गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रिक्स, जो कि 11th और 12th दोनों में आता है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके दोस्तों के पास पहुँचेंगे, उन लोगों को भी बेनिफिट्स होंगे। चलिए, क्वाड्रिक क्वेश्चन और 11th और 12th दोनों में ही इसके पढ़ जाते हैं और दोनों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आइए, 11th और 12th ये दोनों के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने रखते हैं क्वेश्चन। अभी तक हम लोग इसको रट के पढ़ाई किए थे, आज हम लोग इसको एकदम अच्छे से समझेंगे। ऐसे भी आज युवा दिवस है, तो आप सभी लोगों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। आपका ये x6 सॉरी x डैश y और ये हुआ आप लोगों का y डैश। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये होता है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपका हुआ सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये आप लोग का हुआ थर्ड और ये हुआ फोर्थ। हम लोग इसको 4 कोऑर्डिनेट में टाइप करके बांट दिए। आइए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ कि इसमें जितना सारे एंगल आएंगे सभी आपका पॉजिटिव होगा। मतलब 6 वैल्यू होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक, जो भी उस सबका वैल्यू क्या पॉजिटिव होगा। यानी कि साइन कॉस सेक कॉसेक सेक और कॉट, इस सारी चीज़ के वैल्यूज में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। आइए, सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी जितना सारे होंगे सारे इसमें वैल्यू माइनस में होंगे। यानी कि बस क्या गया, कॉस सेक टैन और कॉट, ये क्या होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। आइए, थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बातें आपके इसमें बच गया कौन कौन, तो साइन कॉसेक कॉस और सेक ये इसमें निगेटिव होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें आता है कॉस और सेक। कॉस और सेक जो होते हैं ये इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन कॉसेक टैन और कॉट ये दोनों इसमें नेगेटिव होते हैं। चलिए, यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे। अब आप लोग को याद करना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक, टैन थर्ड में टैन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक, इतने सारे पॉजिटिव होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे आगे, अगर हम बात करते हैं एंगल की। आइए, कोई चीज़ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ जब आएंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ आएंगे तो हम लोग होंगे 180 डिग्री, यहाँ हो गया कितना 270, फिर यहाँ आएंगे कितना 360 डिग्री। मतलब ये कंटिन्यू, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कितना π/2 रेडियन में, इसको पाई 3π/2, इसको 2π। इतना तक सब हम देख लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं, हम इससे पहले भी क्लास में बता चुके होंगे आप लोगों को कि अगर कोई एक लाइन है सेंटर, मान लीजिए कोई पॉइंट P, इससे अगर कोई भी लाइन अगर ऊपर की ओर एंटी क्लॉक, घड़ी एंटी क्लॉक चलता है ना, अगर एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, ये आपका हुआ क्लॉकवाइज, ये हुआ आपका एंटी क्लॉक। तो हम बता चुके हैं कि जब भी अगर क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज अगर चलेगी तो हमेशा एंगल क्या बनेगा,
थीटा डिग्री हमेशा निगेटिव बनाती है एंगल। जबकि ये क्लॉकवाइज मतलब उल्टा तो हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए या फिर माइंड में सेट कर लीजिए कि घड़ी के जो साथ चलेगा वो हमेशा आपका निगेटिव होगा और ठीक उसके अपोजिट एंटी क्लॉक जाएगा वो आपका पॉजिटिव एंगल होगा। आगे अब यहाँ देखिएगा आप लोग, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब हम लोग इस पे जाते हैं, तो अगर आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए बेटर होगा क्योंकि उसको मिटाएंगे, या फिर नोट्स कर लिए होंगे तो नोट्स कर लीजिए सभी लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें, अब हम लोग एंगल निकालेंगे कैसे, तो हम लोग मिटाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखेंगे क्या, अब देखिए हम अगर यहाँ ये लाइन है इस पर से एक एंगल खींचे नीचे, हम जानते हैं इसमें कौन होता है, कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम बता कि घड़ी के क्या है एंटी क्लॉक, या नीचे की ओर देखिए कौन डिग्री बनेगा, माइनस थीटा डिग्री बनेगा। जो भी इसका एंगल नीचे की ओर बनेगा माइनस में बनेगा थीटा। और तो आपका जो फर्स्ट फार्मूला होगा यहाँ से अच्छे से फोकस कीजिएगा, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा। और देखिएगा कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। अब देखिए हम लोग किस कोऑर्डिनेट में है, तो जिस कोऑर्डिनेट में जो होगा उसका वैल्यू वहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज होता है। तो हम लोग फोकस करेंगे इस पर कि हम लोग अभी किस में है, अभी हम लोग अगर ठीक से देखा जाए तो हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये आपका फोर्थ, यानी कि अभी हम लोग किस में है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। और जब हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट में होंगे तो हम लोग वहाँ देखेंगे कि कौन सा एंगल पॉजिटिव और कौन सा एंगल निगेटिव है। तो हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक को पॉजिटिव देख रहे हैं, यानी कि अब इस कोऑर्डिनेट का जो भी वैल्यू होगा हमेशा आपका कॉस और सेक का वैल्यू प्लस होगा और बाकी जो भी बचेगा वो सारा माइनस होगा। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि साइन थीटा यानी कि क्या होगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम पहले बता चुके हैं कि कॉस का साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट होता है कॉस। अब देखिए कॉस इसमें क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। फिर टैन निगेटिव तो माइनस टैन थीटा, कॉसेक तो माइनस कॉसेक थीटा। सेक देखिए सेक प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो कॉस सेक थीटा और कॉट माइनस कॉट थीटा। जैसे क्वेश्चन कोई आपके पास आएगा, आई जस्ट एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं आपको हम। तो आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्वेश्चन होगा कि कॉस 120 डिग्री, आई मीन्स आप इसको लिख सकते हैं कितना, तो कॉस 120 डिग्री। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि साइन माइनस 150 डिग्री, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको कितना, माइनस साइन 150 डिग्री। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, या फिर चैप्टर जो अभी चालू करेंगे उसमें सारे क्वेश्चन सब आएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर यहाँ तक एक स्टेप हुआ, अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट से चलेंगे। हम लोग देखते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, देखते हैं फर्स्ट से। तो हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट सबसे पहले देखेंगे कि 0 और यहाँ आपका 90 डिग्री, फिर 90 प्लस थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा। इसमें जब हम करेंगे यहाँ देखिए, इससे देखिएगा। अब अगर बात करते हैं, अगर 0 से ऊपर की ओर जाते हैं तो फिर क्या होगा, यही ना होगा आपके पास साइन थीटा, तो इसका थीटा का वैल्यू हमेशा थीटा ही होता है, तो हमको ज़रूरी नहीं है इसको बताना, एक्सप्लेन करना। तो आइए यहाँ आइए, फिर हम इससे जब आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखिएगा, 90 प्लस थीटा यानी कि π/2 प्लस थीटा।
लेकिन जब हम यहाँ इससे ऊपर जाएंगे तो फिर क्या लिखिएगा 180 माइनस यानी कितना पाई माइनस थीटा। लेकिन जब हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या लिखिएगा 180 प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस थीटा। गेस कीजिएगा इसको। इससे अगर हम पहले की बात करते हैं तो 270 माइनस थीटा यानी कि 3π/2 माइनस थीटा। जब इसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे 270 प्लस थीटा यानी कि 3π/2 प्लस थीटा। फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे से, देख रहे हैं ना। यहाँ से जब हम इस एंगल से 0 से ऊपर बढ़े यानी थीटा डिग्री से ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है, थीटा का वैल्यू थीटा ही होता है तो वो लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम 90 से पहले देखेंगे तो 90 माइनस थीटा, आगे बढ़े इससे तो 90 प्लस थीटा, इससे ऊपर बढ़े तो 180 माइनस थीटा, आगे बढ़े 180 प्लस थीटा। इससे पहले 3π/2 माइनस थीटा, मानी कि ये आपका डिग्री और रेडियन जो पहले की हम बता चुके हैं आप लोगों को। फिर फोकस कीजिएगा इस पर। आइए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट है। यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिएगा तो 2π माइनस यानी कितना 360 माइनस थीटा, ऊपर बढ़ेंगे 360 प्लस थीटा। क्या होता है ना कि ये राउंड बाय राउंड कंटिन्यू सर्किल घूमते रहता है। इतना आया फिर कंटिन्यू, मतलब ये सर्किल जो है ये कंटिन्यू आपका। अगर आपसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं cos 148 ऐसे क्वेश्चन ऐसा जाए, या फिर आपके पास पेपर में आ जाए क्वेश्चन 580 डिग्री वैल्यू। हमने पढ़ा कितना 360 तक के। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि फिर इस सर्किल पे कंटिन्यू मतलब सर्कुलेशन पार्ट से मूव कर करके हम यहाँ से वैल्यूज़ का निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख रहे थे। आइए, तो आपका ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में कि साइन 90 प्लस थीटा, बहुत सारे। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में आपका होगा साइन 90 माइनस थीटा। आप इस 90 माइनस थीटा को π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादातर मतलब आपके क्वेश्चन चैप्टर से π/2 से ही चलेगा, क्योंकि रेडियन से ज़्यादातर एराइज क्वेश्चन होते हैं तो रेडियन से ही चलिए हम लोग बेटर रहेगा। cos π/2 सॉरी, इससे पहले हम किस पढ़ेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहले इसमें कुछ नोट्स लिख लेते हैं, ठीक। नोट्स हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट में रूल होगा रूल 1। रूल 1 कहता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी है, हमने पहले ही बताया कि साइन कॉस टेन कॉसेक चाहे कोई भी, सबका सब पॉजिटिव होता है। सेकेंड मैंने बताया आपको 90 डिग्री एंड 270 डिग्री चेंज, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री पे कोई भी एंगल होगा चाहे कुछ भी, वो क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। मेरे कहने का मतलब इस एरो का मतलब दिखाता है कि अगर साइन कॉस में चेंज होगा तो कॉस किस में, साइन में चेंज होगा। आगे देखिएगा, टैन किस में, कॉट में चेंज होगा, तो कॉट किस में, टैन में चेंज हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग सेक किस में चेंज हो जाएगा, तो सेक कॉसेक में चेंज होगा, ठीक। यानी कि इस चीज़ को फिर हम लोग थर्ड रूल देखेंगे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में लिखेंगे कि 180 डिग्री एंड 360 डिग्री नो चेंज, मतलब 180 और 360 डिग्री पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्या नहीं होगा, तो अगर आपका साइन रहेगा तो साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन टैन ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही। मतलब इसमें कोई चेंजिंग, नो चेंजिंग, मतलब कोई चेंजिंग नहीं।
तो इतने सारे आप इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट या नोट कीजिए जल्दी से। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब आइए हम लोग कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं कितना 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस थीटा साइन π/2 माइनस थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा tan π/2 माइनस थीटा सेक π/2 माइनस थीटा कॉसेक π/2 माइनस थीटा कॉट π/2 माइनस थीटा। चलिए हम लोग जो पीछे रूल पढ़े हैं आप लोग कॉपी में वो होगा ही। हम लोग रूल पढ़े थे, सबसे पहले रूल क्या था हम लोगों का कि 3 ही रूल देखना है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं नीचे, ऑल पॉजिटिव पढ़े थे। सेकंड पढ़े थे कि 90 और 270 चेंज, और तीसरा पढ़े थे कि 180 और 360 नो चेंज। इसी पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ऑल चेंज मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारा का सारा चेंज होता है। तो फर्स्ट ये आपका, इसमें मतलब टोटल आपका चेंज होना चाहिए। देखिए तो साइन किस में चेंज होता था, हम बताए थे वहाँ कि 90 डिग्री है ना, यानी कि हम बताए थे कि साइन किस में, साइन कॉस में, तो कॉस साइन में चेंज होगा। आप देख लीजिएगा पीछे कॉपी में लिखा हुआ होगा आपके पास, तो या फिर हम लिख देते हैं tan अगर कॉट में चेंज होता है तो कॉट tan में, और सेक कॉस से। आइए इस पर हम बात करते हैं। अब साइन किस में चेंज होगा तो कॉस थीटा में। और देखिए इसलिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। कॉस किस में, साइन में, tan किस में तो कॉट थीटा में, सेक किस में, कॉसेक थीटा में, कॉसेक किस में तो सेक थीटा में, कॉट किस में तो tan थीटा में। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपने ये सारे फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ आपने प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन आज हम लोग आपको बता दें कि क्यों होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लिए, नोटेड, कॉपी कर लीजिए सभी लोग। आइए अब हम लोग सेकेंड चांस देखेंगे। सेकेंड में आपका आता है 2 फंक्शन। सेकेंड में एक तो आपका आता है 90 प्लस थीटा, और एक आता है 180 माइनस थीटा। तो 2 फंक्शंस, सब में फिर हम वही लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा और tan। 3 हम लिख दे रहे हैं, 3 आप खुद से लिख लीजिएगा। साइन कॉस tan का उल्टा जो अपोजिट होता है वो आप खुद से कर सकते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप खुद से करके देख सकते हैं, वहाँ बहुत इजी होगा। या फिर साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा। चलिए साइन 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आता है तो साइन 90 प्लस थीटा आता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और हमने पढ़ा है सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव में, यानी साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा और बाकी जितना सारा वैल्यू होगा सब क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, सॉरी। तो ये, और दूसरी चीज़ हम लोग को पढ़ा है, नीचे लिखे हैं कि 90 और 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि ये हो जाएगा चेंज, यानी साइन किस में तो कॉस थीटा में, कॉस किस में तो साइन थीटा में, tan किस में तो कॉट थीटा में। अब रही बात कि किस पे कौन सा वैल्यू प्लस और कौन सा वैल्यू माइनस होगा, इस चीज़ को देखना है। तो हम लोग इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले फोकस करेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में तो सेकेंड में। तो सेकेंड में साइन और कॉस से क्या पॉजिटिव, तो जो सिर्फ साइन का वैल्यू होगा
वो आपका पॉजिटिव, बाकी सारा वैल्यू क्या होगा निगेटिव। यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इस चीज़ को देखना है। वैल्यू देखना है, सॉरी। तो साइन का जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव, बाकी सारा क्या हो जाएगा निगेटिव वैल्यू होगा। फिर इधर आइए, सेम वही कंडीशन कि 180 प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े कि 180 पे क्या होता है नो चेंज होता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं है। तो नो चेंज यानी कि साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा और सेक का सेक थीटा ही रहेगा। अब रह गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का साइन का वैल्यू प्लस, बाकी सारा माइनस। 3 टैली आप खुद से कीजिएगा दोनों का। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम बढ़ते हैं तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा जिसको आप लोग पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, और एक आपका आ रहा है 270 माइनस थीटा। किस में आता है तो थर्ड में काउंट होता है। तो थर्ड में काउंट होने के लिए फिर हम लोग वही करेंगे, साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा। इधर देखेंगे साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा। अब फिर देखेंगे हम लोग यहाँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, tan और cot के बारे में। तो tan और cot का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा माइनस। तो tan हम फिर बताए कि 180 पे नो चेंज, पीछे बताए थे कि 180 पे नो चेंज, यानी tan का tan cos का cos साइन, मतलब 180 पे नो चेंज। और बताया कि इसमें सिर्फ tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि tan प्लस में हो जाएगा, बाकी सारा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। हमने बताया 270 पे चेंज होता है, यानी 270 पे चेंज करने का मतलब कि साइन किस में तो कॉस में, कॉस किस में तो साइन में, tan किस में तो कॉट में। फिर हमने बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट का वैल्यू यानी tan प्लस में, बाकी सारा माइनस में। इसका भी आप 3 दोनों का वो अपने खुद से लिख सकते हैं। नोट कीजिए इसको कॉपी। लास्ट आपका जो बच गया एक फोर्थ क्वाड्रेंट, उसको हम समझेंगे। आइए अब आपका बचा एक लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको समझते हैं हम लोग फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाले को समझने के लिए आपका कितना है तो 270 से प्लस थीटा और एक कितना है 360 माइनस थीटा, यानी कि साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा और tan 270 प्लस थीटा। हम 3 लिख रहे हैं, फिर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा और tan 360 माइनस थीटा। अब देखिएगा इसमें हम इस पर गौर करते हैं, इस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी कि कॉस और सेक का जो वैल्यू होगा वो आपका पॉजिटिव होगा और बाकी जो वैल्यू होगा वो आपका निगेटिव होगा। अब आपके लिए फोकस करने की चीज़ है कॉस और सेक। और हमने पढ़ा है 270 पे क्या होता है चेंज होता है, यानी कि साइन किस में तो कॉस में, कॉस किस में तो साइन में, tan किस में तो कॉट में। अब कंडीशन है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू प्लस, यानी कॉस का जो वैल्यू होगा वो प्लस जाएगा, बाकी दोनों माइनस जाएगा। फिर हमने पढ़ा 360 नो चेंज। नो चेंज यानी का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, tan का tan थीटा। फिर अब फोकस करेंगे किस पे तो हम लोग फिर पढ़े 360 पे नो चेंज, यानी कि जो जैसे है वैसे ही हो गया।
अब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कॉस का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव, बाकी जो बचा वो आपका नेगेटिव हो गया। ठीक, उसके बाद फिर हम देखिए अब सर्किल बाई सर्किल, मतलब ये तो सर्कुलर पाथ है तो हम लोग कंटिन्यू होंगे। अब हम लोग फिर इसी एंगल में आएंगे, मतलब फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, यानी कि एक देख लेते हैं 360 प्लस थीटा, यानी फिर हम लोग पहुंचे कहाँ, तो फिर हम लोग पहुंचे उसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ से हम लोग फिर शुरू हुए थे। यानी कि अगर लिख सकते हैं आप 300 साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा। हम 3 ही लिख रहे हैं, 3 आप लोग खुद से लिखिएगा। तो जब हम ये लिखते हैं तो इस पर आप गौर कीजिएगा कि 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें हम लोग पढ़ाए थे कि ऑल पॉजिटिव, यानी जो भी वैल्यू इसका होगा सब किस में होगा, तब पॉजिटिव होगा। और क्या होगा 360 हम बता चुके हैं कि 360 यानी कि नो चेंज, यानी कि साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा और टैन ही रहेगा। तो हमने आज ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट फोर्थ पार्ट हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। अगर आप लोग को किसी भी तरह की कहीं भी समस्या हो तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर इस क्लास को 2-3 बार वीडियो देखिए, और जो भी हो तो आप वहाँ से कांटेक्ट कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके वो डाल चुके हैं उस पर, वहाँ से आप मैसेज करके फिर से कन्फर्म हो सकते हैं। विशेष के लिए आप मेरे क्लास से जुड़े, और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।